हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल क्या होता है, कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है आप जानते हो। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वैसा जिसमें मतलब केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो, ऐसा एलिमेंट जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स को मतलब मिलाकर जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड एंगल का मतलब क्या हुआ, मैथ में हम कंपाउंड एंगल किसको बोलेंगे। अभी तक हम जितना मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर देखे थे उसमें क्या देखे थे कि साइन 30 डिग्री 40 डिग्री का वैल्यू निकालना होता था, या जो भी वैल्यू निकालना था उसमें एक ही एंगल रहता था। अब मतलब हमको वैसे एंगल के बारे में सोचना है जो दो एंगल को सम या डिफरेंस करके बना है, तो उस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल। तो सबसे पहला क्या होता है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल इसमें क्या करोगे आप कि डेफिनेशन क्या होता है कि एन एंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी एंड सो वन। इस टाइप का जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल। अब इसमें हमको क्या करना है, सपोज जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तब इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको 75 को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, और दोनों पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका दोनों का वैल्यू हम लोग को नोन हो, नोन एंगल में ब्रेक करना है। दैट मीन्स हम साइन 75 को कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 30, तो ये 75 हो जाएगा। अब इसके लिए तुमको फॉर्मूला चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है साइन का, साइन ए प्लस बी, एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड क्या होगा, साइन ए माइनस बी, सेकेंड वन साइन ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड क्या हो जाएगा कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या करना है आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ हो गया कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये इतना बेसिक फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद अब कैसे करना है कि जब साइन ए प्लस बी है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड में क्या हुआ था, साइन ए माइनस बी, इसमें क्या हुआ कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब हो क्या रहा है, साइन के साथ क्या रिजल्ट लग रहा है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होगा, और जो भी फर्स्ट एंगल है वो साइन के साथ, सेकंड एंगल कॉस के साथ, फिर जो सेकंड एंगल था वो कॉस के साथ, अब फर्स्ट वाले को साइन कर लेना है। कॉस में क्या हो रहा है कि कॉस जब भी होगा तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस करना है, यहाँ माइनस इधर प्लस करना है। और साइन में क्या हुआ था कि एक साइन एक कॉस एंगल आया था, कॉस में क्या होगा कि दोनों पहले कॉस होगा और सेकंड साइन होगा। दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी पूछा गया था, क्या आया था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी आ गया। यहाँ पर माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बेसिक है, इसके बाद जो भी फॉर्मूला आएगा इसी से मिलेगा। नेक्स्ट सपोज मान लो कि आपको tan a प्लस बी निकालना है, तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तब इसमें क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये फॉर्मूला हम tan का लिख रहे हैं, मतलब ये सारा रिजल्ट tan में होना चाहिए था, तो इसके लिए इसको tan में चेंज करने के लिए हम कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड लगा देते हैं। तो जब कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर नीचे भी डिवाइड लगाना होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ कैंसिल आउट होगा, जैसे फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस बी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इसके बाद जो ये आपको मिल कितना रहा है,
यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस, ये कितना हो गया, टेन हो गया। दिस वन इज इक्वल टू टेन ए प्लस उधर टेन बी बनेगा, और नीचे क्या बन गया, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा कि टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, टेन ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया टेन ए प्लस बी। अब इसी की तरह अगर हमको टेन ए माइनस बी चाहिए तो बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा। ये कितना हो गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो आप देखो टेन का फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि टेन ए प्लस बी है तो क्या आया वैल्यू, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी में क्या आया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे क्या आ गया, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये तो टेन का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको कॉट लिखना होगा तो कॉट कैसे लिखोगे आप, इस सारे जो टेन का वाला रिजल्ट है सब कुछ चेंज कर दो, कॉट में रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, तो ये कितना आ गया, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये इतना फॉर्मूला है, मतलब दो टेन का, दो कॉट का, और दो साइन, दो कॉस। इसको आप याद रखो। अब इससे एग्जाम्पल करते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन सपोज मान लो कि साइन 75 डिग्री आपको निकालना था, तो साइन 75 डिग्री आप कैसे निकालोगे, साइन 75 निकालना हो, कॉस 75 निकालना हो, कॉस 15 निकालना हो, ये सब का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे साइन 75 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, कॉस 30 कितना, रूट 3 अपॉन 2, और साइन ये हो गया 1/√2 और ये 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब सपोज ऐसे ही मान लो कि अब क्या निकालना है, tan 15 निकालना है, tan 15 का वैल्यू निकालना है। तो tan 15 को आप क्या लिख सकते हो, tan 45 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो tan a माइनस बी कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसका वैल्यू रख देंगे तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 1, और tan 30 1 अपॉन √3, नीचे कितना हो गया 1 प्लस, ये तो 1 इंटू समथिंग आएगा, तो 1 प्लस √3। अब इसको आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। तो ये कितना बन गया, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब √3 माइनस 1 का, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 और 1 4 हो गया, नीचे 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 माइनस √3, ये किसका वैल्यू हो गया, tan 15 का, मतलब tan 15 का जो वैल्यू आया कितना आया, 2 माइनस √3। ऐसे एक और कर देते हैं, सपोज जैसे मान लो कि आपको cos 105 का वैल्यू निकालना है, cos 105 निकालना है तो क्या करेंगे आप, cos 105 करना है तो cos 105, अब 105 कैसे मिलेगा, 105 के लिए क्या करेंगे आप कि cos 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 कितना होगा, 105 होगा। अब आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाता है, ये होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, और साइन 45 cos 45 का वैल्यू 1 अपॉन √2 माइनस साइन 60 √3/2, और साइन 45 कितना 1 अपॉन √2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2√2 1 माइनस √3, ये किसका वैल्यू हो गया, cos 105 का वैल्यू हो गया। इतना नोट करो आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर
अब देखो वो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या था, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था। अब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो अब देख रहे हो कि जो ये क्वेश्चन बना है कैसे बना है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, प्लस कॉस है, प्लस साइन है। जो हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, वो भी तो फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का था कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एकदम ये एकदम फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है और बी की जगह पे अल्फा माइनस बीटा है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला किसका बना है, साइन ए प्लस बी का। अब यहाँ पे ए की जगह पर सिर्फ क्या चेंजिंग है कि ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे बीटा बीटा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये आ गया साइन टू अल्फा। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 27 डिग्री। अब हमको ये देखना है कि जो इधर 27 है इधर 18 है, तो 27 को हम 18 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या 18 को 27 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसको राइट साइड से सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप राइट साइड देख रहे हो, राइट साइड कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर राइट साइड आप देख रहे हो तो क्या है, ये लिखा हुआ है √2 साइन 27, √2 साइन 27। अब इधर साइन 27 है, इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या ला देना है, साइन 18 ला देना है या कॉस 18 ला देना है। तो 27 को 18 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम इतना लिख लें कि साइन 45 माइनस 18 डिग्री, तो 45 माइनस 18 27 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन, ये साइन लगाओ फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही हुआ ना। अब यहाँ से क्या हो गया, साइन 45 का वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, ये 1/√2 हो गया। दिस वन इक्वल टू कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2 इंटू साइन 18 डिग्री। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा कितना, 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना, तो ये हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। तो अब यहाँ देखो 70 इधर है और इधर कितना है, 20 और 50 है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना है कि हम 70 को तो लिख ही सकते हैं 20 और 50 के टर्म में। तो थर्ड इधर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि क्या क्वेश्चन है, tan 70, तो tan 70 को हम कितना लिख सकते हैं, tan 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस बी का, तो ये कितना हो जाएगा, tan a और ये हो गया प्लस tan b अपॉन कितना, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही ना फॉर्मूला था tan a प्लस बी का, कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर तो इसके नीचे 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या बच गया, इस साइड हो गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 1 नहीं कितना हो गया होगा, tan 70 डिग्री हो गया होगा, और इधर एक tan 70 मिलेगा। अब जो हमको सॉल्व करना है, जो रिजल्ट लाना है उसमें tan 50 है tan 20 है, तो tan 50 20 को सही रहने देते हैं। यहाँ पे tan 70 भी रिजल्ट में लाना है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक जो tan 70 इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, tan 70 माइनस tan 50 इंटू tan 20, इस 70 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 20 डिग्री। तो जब tan 90 माइनस अब 20 लिखेंगे तो कितना हो गया, tan 50 इंटू tan 20, और tan 90 माइनस कितना होता है, cot थीटा। दिस वन इज इक्वल टू cot 20 डिग्री। अब tan 20 cot 20 कितना, ये कट के 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इधर कितना बच गया, इधर हो गया tan 70 माइनस tan 50, और इधर क्या है tan 50 प्लस tan 20। अब देखो जो रिजल्ट लाना था वही तो है। आप क्या करो, 50 को इधर भेज दो, कितना हो गया tan 70, ये हो गया tan 70 इज इक्वल टू कितना, 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, ये रिजल्ट है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है,
वो लिखा हुआ है कि tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x 2x tan x। तो अब इसको अब क्या करोगे, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही 4th भी है कि यहाँ पे हमको 70 को करना था ना 2050 में, यहाँ पे क्या करेंगे कि 3x जो गिवन है उसको हम x और 2x में चेंज कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट अपना मिल जाएगा। तो देखो कैसे करना है कि इसमें हम क्या करते हैं कि tan 3x को लिख लेते हैं क्या कि tan x प्लस 2x। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो tan 3x ही है, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ये होता है tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। आ गया रिजल्ट, ये कितना हो गया, देखो इसको इस दोनों को इस साइड भेज देते हैं तो ये हो गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, हो गया ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5, उसमें देखिए क्या गिवन है, उसमें गिवन है कि if a plus b is equal to 45 degree then show that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो कि कुछ कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री है और हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो कंडीशन दिया हुआ इस कंडीशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम कंडीशन को ही सॉल्व कर लेंगे तो कंडीशन क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 या 45 जो भी बोलो आप। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ये कंडीशन है और रिजल्ट क्या लाना है tan में लाना है, तो टेकिंग tan बोथ साइड कर लेते हैं तो ये हो गया tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इधर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ कितना हो गया, ये हो गया tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये कितना हो गया tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, जो रिजल्ट लाना है उसमें को 2 प्रूफ करना था तो 2 के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो 1 प्लस tan है, इसको छोड़ दो, यहाँ देखो tan b इसमें भी है और tan b इसमें भी है, तो यहाँ से हम tan b कॉमन ले लेते हैं। तो tan b कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस tan a मिलेगा, और इस दोनों से 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan a, यहाँ प्लस का साइन है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस tan है, यहाँ भी 1 प्लस tan है, अब 1 प्लस tan a कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan a इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 1 2 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। तो देखो जितना सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है। एक क्वेश्चन और है अपने पास, एक ये क्वेश्चन है कि cos 20 sin 20 अपॉन cos 20 प्लस sin 20 इज इक्वल टू tan 25 डिग्री। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट सोचना है कि इसके लिए क्या करेंगे। आप ध्यान से देखो कैसे करना है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। देखो जो भी इसका LHS है वो कितना है, cos 20 है sin 20 है। LHS जो गिवन है वो है cos 20 माइनस sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 प्लस sin 20। देखो इधर sin cos का रिजल्ट है, उधर कितना है tan में है, तो अब sin cos से tan कैसे लाएंगे। तो sin cos से tan लाने के लिए आप क्या करो ना कि हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कुछ सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाए। अगर आप यहाँ पे डिवाइड लगा देते हो, यहाँ पे क्या करते हैं हम 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये अगर 1/2 कर लिया जाए तो क्या ऐसा कर पाएंगे। अगर 1/2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, या 1/√2 से कर लेते हैं क्योंकि 1/√2 से करेंगे तो 45 मिलेगा, तो 1/√2 से ही कर लेते हैं। ये हो गया 1/√2
कॉस 20 डिग्री माइनस 1/√2, ये हो गया कितना साइन 20 डिग्री अपॉन 1/√2, ये कितना हो गया कॉस 20 प्लस 1/√2 साइन 20 डिग्री। अब हम लोग को रिजल्ट 10 में लाना है, तो 10 में लाना क्या होता है, ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, तो अब इसको साइन में करना तो क्या करें, इसको साइन में चेंज करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री, इसको लिख लेते हैं 1/√2 को कितना होता है साइन 45 होता है, ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 20 डिग्री। नीचे देखिए क्या है, अब नीचे जो रिजल्ट है ऊपर तो ये साइन बन, नीचे कॉस चाहिए, तो कॉस के लिए क्या करना होगा, इसको कॉस लिखना होगा, तो ये हो गया कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस साइन 45 इंटू साइन 20 डिग्री। तो अब देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कितना हो गया साइन ए माइनस बी, ये बन गया साइन ए माइनस बी, और नीचे कितना बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये बन गया आपका कॉस ए माइनस बी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी। तो साइन 45 माइनस 20 कितना हो गया साइन 25, दिस वन इज इक्वल टू साइन 25, और ये कितना बन जाएगा कॉस 25, ये हो गया कॉस 25, कितना आ गया साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 25, यही ना प्रूव करना था। तो देखो जितना सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बहुत ही आसान हो रहा है, क्या करना है हम लोगों को, जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे और देखो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब तक आप क्वेश्चन में देख के ये नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो जितना हम लोग क्वेश्चन किए हैं, आप इतना क्वेश्चन जो कॉपी में नोट करो और उसको अपने से बनाने की कोशिश करो, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। ये नहीं कि वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड कर रहे हैं। ओके, क्लियर, थैंक यू।